और आगे बढ़ो। वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं तुम उनके साथ भलाई करते रहो। रिश्तेदार का भी बड़ा हक है। ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये हम नहीं बनाते, ये अल्लाह बनाता है। हम दुनिया में पैदा हुए, हमें पता लगा ये हमारा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताया है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो हम उनको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो अल्लाह बड़ी सख्त सजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया तो रिश्ता जो है ये अल्लाह के पास आया और रिश्ते ने आकर के कहा, हाजा मकामुल आइज़ बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया हूँ, अब तू बता दे मेरे साथ क्या सलूक होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रिश्ता, जो तुझको तोड़ेगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। जो रिश्ता तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा, जो रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार का हक अदा किया करो। कयामत के दिन जब लोग पुल सिरात पर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजें पुल सिरात के दोनों तरफ खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्ता खड़ा हो जाएगा। और जिसने अमानत में खयानत की होगी, जिसने रिश्तेदारों का हक मारा होगा, पुल सिरात पर उसको ये दोनों पार करने नहीं देंगे। और पुल सिरात कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। पुल सिरात पर गुजरना बड़ा मुश्किल काम होगा। और सोचो, अगर हमने अपने किसी रिश्तेदार के साथ हक तलफी की है और अगर हमने अमानत पे खयानत की है, तो ये दोनों उस पुल सिरात पर एक बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे और पुल सिरात पर गुजरने नहीं। इसलिए रिश्तेदारों के साथ कभी हक तलफी मत। और एक बात और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ गलत करता है, आपको शादी में दावत नहीं देता है, तो आप अपनी तरफ से उसको दावत दो। आप अपने सुख दुख में उसे बुलाइए। वो नहीं बुलाता है, कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ वो हिसाब देगा। आप अपने रिश्तेदार का जो हक अदा कर सकते हैं वो करें। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं नरमी करता हूँ, वो सख्ती करते हैं। मैं रहम करता हूँ, वो सख्ती करते हैं। अय अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, जैसा तुम बता रहे हो अगर वैसा ही तुम कर रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। जब तक तुम इस तरीके पर अमल करते रहोगे, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तो हक, रिश्तेदारों का हक अदा किया करो। ज़कात निकालो, सदका खैरात दो, तो पहले देखो हमारे रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं। रिश्तेदार का हक पहले अदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका देने से डबल सवाब मिलता है। सदक़तुन वसीलतुन, सदका खैरात का भी सवाब मिलता है और रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलेगा। कितने लोग हैं मदरसे में बड़ा चंदा देते हैं, मस्जिदों में बड़ा दान करते हैं, सगा भाई है भूखा सो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान को कोई बच्चा है बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे भाइयों, आपका रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपकी ज़कात, आपका सदका खैरात, आप उसकी मदद करें।